देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। बहुत ही इजी नियम है। मैं आप लोगों को नियम, सूत्र, चित्र सब कुछ बताऊंगा। आप लोग इससे केवल लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए, पहले आप लोग समझिए, दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि जो दो हैं आवेश हैं वो स्थिर हों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। मैंने आप लोगों को जब आवेश का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, जब आपके समान चार्ज रहेंगे यानी कि प्लस और प्लस रहेंगे तो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जब आपका माइनस और प्लस होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है आकर्षण हो अथवा प्रतिकर्षण हो, ठीक है, दोनों में एक होगा। बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझिए, जो आपके दो आवेश हैं, आवेश जो आपने लिया है, ठीक है, मान लिया आप लोगों ने Q1 और Q2 लिया है, तो आप लोग समझिए कि उन दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि उन दोनों आवेश का गुणा कर देना है। तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, वो जो दो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा जो उनकी बीच की दूरी और वर्ग यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आप लोग चित्र से भी समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। अब देखिए, यहाँ पहले मैं आप लोगों को चित्र समझा देता हूँ। बहुत छोटा सा चित्र है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहां मैंने लिया है एक Q1 आवेश, यहां देखिए Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश है। ठीक, ये आपका दोनों आवेश है Q1 एंड Q2। अब ये दो आवेश लेने हैं आप लोगों को। अब देखिए, अब इनकी बीच की दूरी के वर्ग, देखिए यहाँ बीच की दूरी के वर्ग, तो इनकी बीच की दूरी क्या है, R है, और इसका वर्ग कर दीजिए यानी कि R स्क्वायर। ठीक है, ये इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये जो दो आवेश हैं इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आप लोग समझिए थोड़ा सा। जैसे यहां देखिए, यहां आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दो बिंदु आवेश मैंने मान लिया है कि जो दो बिंदु आवेश हैं वो Q1 है तथा Q2 है। दोनों आवेश क्या है, Q1 और Q2। ये चित्र इसी मतलब तो इसी पर आधारित है। देखिए Q1 और Q2, मैंने Q1 और Q2 आवेश लिया है तथा उनके बीच की दूरी R है, लेकिन हमने उसका वर्ग किया है क्योंकि डिफिनीशन के हिसाब से आपको वर्ग करना है। ठीक है, तो बीच की दूरी R हो तो R है, तब लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो क्या होगा, लगने वाला जो आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो बल आप लोग जानते हैं हमें F से लिखना है। F जो है स्टूडेंट वो है अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 के। इतना तो समझ में आ गया होगा डिटेल में, क्योंकि ये दो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो ये दो आवेश हैं, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे आप लोग दे दीजिए समीकरण फर्स्ट, नाम आप लोग दे दीजिए। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब स्टूडेंट यहां आप लोगों को क्या कह रहा है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब F जो है ये अनुक्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। देखिए अपान में है R स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इससे आप लोग दे दीजिए समीकरण 2, नाम दे देना है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा दोनों। ठीक है, ये दो समीकरण आप लोगों को नाम देना है, क्योंकि अभी हमें इसका सूत्र भी ज्ञात करना है। ठीक है, कि इसका सूत्र क्या होता है कूलाम के नियम का। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 जो आपका है उसे हल कीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट आपका है एंड आपको तथा समीकरण सेकंड, ठीक है, को हल करने पर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को हल करने पर, तो इसे आप लोगों को हल करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ समझिए कि यफ तो आपका दोनों पक्षों में है ही, तो इसे आप लोग यफ, मैंने यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दिया है क्योंकि अनक्रमांक पाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक जोड़ना पड़ेगा, एक स्थिरांक नियतांक, ठीक है। एक स्थिरांक वो आपका है के, ठीक है। मैंने यहाँ सूत्र लिखूंगा, ठीक है, के। इतना समझ में आया। अब के है और हमारा Q1 इंटू Q2 अपान, यहां आप लोग अपान लगा दीजिए क्योंकि आर स्क्वायर जो है आपका बटे में है, ठीक है। तो यहां आप लोग लिख दीजिए आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आर स्क्वायर हो गया। तो यही आपका होता है सूत्र, ठीक है। यही हो गया स्टूडेंट सूत्र, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आई होप। देखिए जहां आप लोगों का देखिए के एक स्थिरांक है, के जो मैंने लिया है ये एक स्थिरांक है, ये एक स्थिरांक है, ठीक है। अब ये तो आपका एक स्थिरांक है, मैं इसका मान भी बता देता हूं, जिसका मान के का मान आप लोग समझ लीजिए, जिसका मान, इसका मान आप लोग समझ लीजिए 9, यहां आप लोग थोड़ा समझिए 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन माइनस मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक है, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट इसका मान, ठीक है। तो ये था हमारा कूलाम का नियम, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा